एक बात मैं आपसे पूछूं आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप ये सब यहां सुनते हो, श्रवण करते हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा अनुभव होता है, तो आप क्या कहेंगे? कोई बता सकता है? वो जो अनुभव आप करते हैं यहां, जब मैं आपसे कहता हूं ना, उस पार जहां गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, जहां न सुख है न दुख है, जहां न माया है न काल है, जब मैं उस पार की बात आपसे करता हूं, जिसके लिए कबीर कहते हैं निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान, तो कैसा अनुभव होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे कह दो कि अच्छा लगता है, नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है। अच्छा नहीं लगता तो आते क्यों? यहां रोज यहां पर आकर बैठते हो, अच्छा नहीं लगता तो क्यों आते? अच्छा तो लगता ही है। पर अगर मैं कहूं कि अपने उस अनुभव को आप कुछ शब्दों में कहिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? अनुभव है, आत्मा को शांति मिलती है। देखो, अब संसार में तो आत्मा को शांति मरने के बाद मिलती है ना। मर जाता है कोई, कह रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। देखो कथा की कितनी बड़ी महिमा, हमको यही आत्मा को शांति मिल रही है। नहीं, संसार में तो ऐसा ही तो होता है। मर जाए कोई, कह रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमको यही मिल रही है। ये बात मैंने इसलिए पूछी, ये जो आपने कहा ना आत्मा को शांति मिलती है, माने कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा अनुभव कर रही है। मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाह रहा था। ये जो आत्म अनुभव है, यही इस कथन श्रवण का प्रसाद है। और जहां की बात सुन के आपकी आत्मा प्रसन्न हो रही है, आपकी आत्मा शांत हो रही है, शीतल हो रही है, जहां की केवल बात सुन के जब उसका वस्तुतः अनुभव होगा, तो फिर क्या प्राप्त करना शेष रह जाएगा? इसलिए मैंने कहा कि मेरी बात सुनकर और गर्दन हिलाकर नहीं रह जाना। ये जो कहा सुना जा रहा है, ये आपको प्रेरणा दी जा रही है कि जो बात हम यहां कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास हम अपने जीवन में आरंभ करें। और कोई कठिन प्रयास नहीं है, कितना सरल सा रास्ता है। यहां सनकादिक कह रहे बस आपका गुण गाना है प्रभु। अब इसमें न कोई काल का बंधन है, न कोई आचार विचार का कोई बंधन यहां पर दिया गया। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज अमृतवाणी में एक बात कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि सांस सांस नस नस से रसे, और सपने में भी न बिसरे नाम के। नाम जपते जपते मेरी चेतना ऐसी नाममय हो जाए कि मेरे रोम रोम से नाम का ही गुंजार हो, मैं रहूं ही नहीं, आप रह जाएं। भाई, जितने दुख, जितने द्वंद्व, जितने बंधन हैं, वो तो हमारे साथ है ना। ये जो जीव का सूक्ष्म अभिमान है, इसी के साथ तो सब जुड़ा है। सारी अहमता ममता का बंधन इसी के साथ तो बंधा है। कह रहे इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है? कह रहे ऐसे रटिए नाम। भोली सखी भी तो कहती हैं कि तब कछु स्वाद नाम को आवे, सांस सांस नस नस से बोले, तब कछु स्वाद नाम को आवे। ऐसे नाम रटिए, ऐसे नाम रटिए, कह रहे सपने में भी न बिसरे नाम। नाम राम श्री राम राम राम, सांस सांस नस नस से रसे, ऐसा ऐसा नाम स्मरण। अरे 2 दिन पहले यही तो पूछ रहा था आपसे कि भगवान का नाम जपने में कोई कष्ट परेशानी? आपने कहा नहीं। कोई गांठ से धन खर्च होता है? नहीं। कोई और दुविधा हो इसमें? नहीं। फिर भी क्यों नहीं जपते? कभी अकेले बैठकर अपने आप से प्रश्न पूछना तो चाहिए। भाई, सब संत इस साधन की ओर संकेत कर रहे हैं। कितना सीधा, कितना सहज सुगम ये मार्ग है। स्वामी जी तो भक्ति प्रकाश में कहते हैं कि साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात, बाकी सब जानकर क्या करना है। रैदास यही तो कह रहे हैं, चल मन हरिचट साल पढ़ाऊं, इहि विधि मुक्त भय सनकादिक, इहि विधि मुक्त
चित भये सनकादिक, संत साखी दे बहुर न आऊं, चल मन हरि चट सार पढ़ा। तो अपने आप से पूछना तो चाहिए भाई, सब संत कह रहे हैं ये कितना सीधा सहज ये मार्ग है, इसमें कोई कष्ट भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, आखिर हम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? या तो प्रमाद कारण है, और मुझे लगता है प्रमाद ही तो है, ये असावधानी ही तो है, ये प्रमाद ही तो है। कल कह रहा था मैं आपसे, भाई और कुछ याद रखो ना रखो, इतना तो याद रखना बहुत गई थोड़ी रही और 100 बीती जाए।